करना चाहूंगा कि आप बाउंड्री लाइन से 1 फुट का अंतर रख के बैठे, क्योंकि जब ये काफ़ी कड़ा मुकाबला है, फील्डिंग में एफर्ट काफ़ी हार्ड नज़र आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो मैचेस में होता है ना, बिल्कुल ऐसा माहौल 70-70 की टीम के द्वारा यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। और किसी की दर्शक को भी मतलब किसी को चोट ना लगे ऐसी हमारी प्रयास होते हैं, तो सहयोग बहुत अच्छा मिला है दर्शकों का। और दर्शकों का सहयोग तो हमें 70-70 लाइव के ऊपर भी बहुत अच्छा मिला है। बहुत सारे व्यूअर्स इस बार भी इस टूर्नामेंट में भी हमको मिले हैं। जैसे 70-70 का जब भी टूर्नामेंट आता है ना, तो ऑलमोस्ट जो सब्सक्राइबर वो तो बढ़ते ही हैं, लेकिन व्यूअर्स उनकी जो संख्या होती है ना, वो भी अप्रतिम होती है। और ऐसा टूर्नामेंट हर देखा जाए तो अब तो हर राज्य में शुरू हो चुका है। और यहाँ पे एनडी स्पॉट 70-70 ने एक बहुत अच्छा एक मुहिम चलाई है कि युवा प्रतिभाओं को। और अजीज भाई, जो कॉन्सेप्ट था वो किस तरीके से सफल हुआ है, अगर इसकी एक छोटी सी झलकियाँ देखें ना, तो कुछ ऐसे क्रिकेटर है जो आगे आए हैं, युवा ऐसी प्रतिभा, ऐसे कुछ क्रिकेटर जो टैलेंट है, जो डाउन टाउन से आते हैं, उनमें भी बहुत अच्छी क्षमता है। तो उसमें अगर बात की जाए तो मान 11 दस्तान टीम खेल रही थे, उनमें आपको जीतेश और विशाल काली, उन्होंने भी अच्छा प्रभावित किया है। और सामने ये जो आरडी 99 सोनगढ़ की टीम है, उनमें मोंटू पटेल है, श्वेत काफ़ी प्रभावित किया है उन्होंने वाकई। और अलग अलग स्टेज पे उनको गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा गया, हर जगह पे वो सक्सेस हुए। अब देखिए 70-70 स्पॉट्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इस फाइनल मुकाबले का मजा अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, स्मार्टफोन के ऊपर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट टीवी के ऊपर उठाइए। जो मैं बात कर रहा था कि उभरते सितारे, फिर उसके अलावा नेविल जो NR11 कवास से खेले थे। एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज पहले आ जाइए। राजेश जी, वैसे अभी अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं ग्राउंड के ओनर मिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल। वैसे हम उनका स्वागत सत्कार करने जा रहे हैं। मैं गांगेश वाल्वी जी को बोलूँगा, भूपेंद्र भाई पटेल का स्वागत किया जाए। कैमरामैन, तो जी हाँ, काफ़ी बेहतरीन कुछ उभरते सितारे हमें मिले, वहाँ पे स्वागत हुआ है इस ग्राउंड के जो ऑनर है भूपेंद्र भाई पटेल, स्वागत किया जाएगा उनका। सलामी जोड़ी वैसे पहुंच चुकी है, आप देख सकते हैं बबलू और स्नेहल पटेल। और अजीज भाई, इस टूर्नामेंट में रोटेशन पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया था कि लीग स्टेज में सभी खिलाड़ियों को आपको खिलाना है। वहाँ पे बबलू को चांस दिया था दूसरे मैच में, वहाँ से जो इनका फॉर्म चला है ना, और फाइनल में कप्तान ने अभी तक उनके ऊपर भरोसा रखा है। तो वो इम्पैक्ट जो प्लेयर होता है ना, वो ये साबित हुआ है। एक जोड़ी मतलब इन्होंने बना दी। सलामी बल्लेबाजों में ये क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा कि किसके साथ शुरुआत की जाए। और हम बात कर रहे थे कुछ युवा प्रतिभाओं की, जहाँ पे मोंटू पटेल, श्वेत पटेल, ये बबलू का भी नाम उसमें आता है। उसके अलावा नेविल, रिकी पटेल, रोहन ऑलराउंडर के तौर पे, उसके अलावा राहुल सेलर, नारायण खत्री, उसके अलावा निसर्ग बॉर्डर वाला, दीप पटेल। तो हमारे बीच उपस्थित है भूपेंद्र भाई पटेल, द ओनर ऑफ बीजे पटेल क्रिकेट ग्राउंड। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और महेश भाई गीला साहब से मैं विनंती करूंगा कि भूपेंद्र भाई पटेल का स्वागत किया जाए, सत्कार किया जाए। वैसे स्वागत किया जा रहा है भूपेंद्र भाई पटेल, इस ग्राउंड के ओनर जिन्होंने ये ग्राउंड अलॉट किया है। तो शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे। और एक और खुशी की बात, जी बिल्कुल सूरत का नाम रोशन किया है सैन पटेल,
जिनका सिलेक्शन हुआ है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, तो उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सैन पटेल, ऑल द बेस्ट फॉर द टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। और स्वागत करने जा रहे हैं गांगेश भाई वालवी। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। हमारे जो मेहमान उपस्थित हुए हैं आज इस फाइनल मुकाबले के लिए, उनका भी हम अब स्वागत करने जा रहे हैं। गांगेश भाई से मैं विनंती करूंगा, साथ में महेश भाई से विनंती करूंगा और प्रकाश भाई से कि स्वागत किया जाए। सबसे पहले पंचवाला मास्टर साहब का स्वागत किया जाए, वीरेंद्र पंची साहब का। सबसे पहले तारीफ सर का स्वागत किया जाए। महेश भाई और गांगेश भाई से विनंती करूंगा कि तारीफ सर का स्वागत किया जाए। और पंचवाला मास्टर साहब का भी स्वागत। गांगेश भाई आइए। नाना मास्टर जी का स्वागत किया जा रहा है पंचवाला मास्टर की ओर से। और 5100 रुपये का पुरस्कार भी वैसे इस टूर्नामेंट के लिए दिया जा रहा है। विजय मास्टर साहब का स्वागत। गांगेश भाई 51,100 फ्रॉम विजय मास्टर ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच। भूपेंद्र भाई का स्वागत पंचवाला मास्टर साहब की ओर से। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स मिस्टर राजेश आचार्य एंड मिस्टर अजीज बुढ़िया। थैंक यू सो मच। और इसी बीच यहाँ पे 14 रन जुड़ चुके हैं स्कोर कार्ड में। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे कप्तान स्नेहल पटेल के द्वारा। 3 गेंदें मात्र खेली है, 3 गेंदों में 3 चौके। सक्सेसिव बाउंड्री यहाँ पे आती हुई। पहले देखा जाए तो बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन कट खेला, फिर उसके बाद शॉर्ट आर्म जैब खेला ऑन साइड मिड विकेट के ऊपर, फिर मिसफील्ड की वजह से ध्रुव खड़े थे और चौका मिला। रिवर्स अटेम्प्ट किया है, गैप ढूंढा है, क्या जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर। फील्डर ने चेस किया लेकिन गेंद ने रेस जीता। क्या बात है। ये जब भी गैप में चौका जाता है ना, मेरे जहन में रिकी पॉन्टिंग की बात याद आती है कि वो कहते थे कि जब आप स्टांस लो तो फील्डर को मत देखो, दिमाग में ना वो गैप का मैप बनाओ। इनके दिमाग में वो छाप इनके दिमाग में आ गई है कि कहाँ गैप है, कहाँ पे मुझे खेलना है। स्नेहल पटेल, क्या शुरुआत है। फाइनल का धमाका देख लीजिए स्नेहल पटेल के द्वारा। टॉस भले हारे थे, आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के ऊपर, लेकिन जो फॉर्म है ना इनका लाजवाब। इस बार तेज गति से गेंद को डाला था, ऑफ स्टंप के बाहर रखी थी। 18 रन आपको स्कोर कार्ड में नजर आएंगे। महंगी शुरुआत यहां पे तेजस्वारी पहला ओवर लेके आए थे, लेकिन उसके ऊपर आप देख सकेंगे 18 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। अजीज भाई, फाइनल का मुकाबला, पहला ओवर 18 रन, क्या कहेंगे। देखिए, अच्छी शुरुआत की जा रही है RD99 सोनगढ़ 11 की ओर से। पारी का प्रारंभिक ओवर और प्रारंभिक ओवर में 18 रन बनाए गए और सभी रन बनाए गए इनफॉर्म बल्लेबाज स्नेहल पटेल की ओर से। एक बहुत ही अनेक फॉर्म में भी है स्नेहल पटेल RD99 सोनगढ़ की ओर से। और बबलू ऐसे घरेलू क्रिकेट डिंडोरी से खेलते हैं। 70-70 एंड स्पोर्ट्स प्रेजेंट सूरत टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 1 भीमराट के ऐतिहासिक ग्राउंड के ऊपर, जहां मेरा 2017 में आना रहा था। सैन पटेल के हाथों से टॉस किया गया था फाइनल मैच का। वो सैन पटेल जा पहुंचे सैयद मुश्ताक अली T20 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। और आज ऐसे भी मैसेज मिला है कि कृष्णा पटेल और श्रेया खलासी, उनका भी मतलब ये हुआ अंडर-19 वुमेन में गुजरात। खूबसूरत देखिए ये मैच चल रहा है
विजय पटेल क्रिकेट ग्राउंड भीमराड के ऊपर स्नेहल पटेल के हर सिक्सर के ऊपर 1000 रुपया है। रोकना चाहेगी दूसरी ओर अभिषेक चौधरी, एक बहुत ही लीडर कप्तान भी माने जाते हैं। और इस बार क्या स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज बबलू की ओर से, रिवर्सिव स्ट्रोक खेला गया डीप गली के ऊपर से 6 रन के लिए। चौबीस रन पारी का ये दूसरा ओवर। इस बार स्वीप किया है, गेंद जा रही है सीधी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर, एक लंबा पीछा किया जा रहा है वहां पे, गेंद नहीं रोक पाएंगे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। पहले छक्का, उसके बाद में चौका। 500 का स्ट्राइक रेट रहा है पिछली 2 गेंदों के ऊपर बल्लेबाज बबलू की ओर से। और स्कोर जा पहुंचा है आरडी 99 सोनगढ़ 11 का 28 रन पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। एक पॉजिटिव सोच के साथ पारियां खेल रहे हैं आरडी 99 11 के दोनों सलामी बल्लेबाज। फील्ड में देखे परिवर्तन किया जा रहा है, अब डीप स्क्वायर लेग शामिल किया जा रहा है, डीप मिड विकेट है, शॉर्ट फाइन लेग है, शॉर्ट लॉन्ग ऑन है। ऑन साइड की फील्डिंग की सजावट की जा रही है विश्वनाथ की ओर से। रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से असफल रहे, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। लेग बाई का इशारा अंपायर महोदय की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ आरडी 99 सोनगढ़ 11 का 29 रन पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। विकेट लेने की अब सोच की जा रही है कि अंतराल में विकेट लिए जाए। 80-85 के बीच रोकना चाह रही है मान 11 दस्तान। दोनों और स्ट्रोक खेले जा रहा है। अच्छे बल्लेबाजी को निशानी को साबित किया जा रहा है दोनों बल्लेबाज की ओर से। विश्वनाथ यादव, ये साल महत्वपूर्ण भी रहा है विश्वनाथ यादव के लिए। सुप्रीमो मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं। आइकॉन में अधिकतर टूर्नामेंट भी खेलते हैं वो। और सुमित ढेकड़े के बहुत ही भरोसे पात्र ऑलराउंडर्स में है। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, देखिए शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट मिड ऑफ। और इस बार हुक, ये हुक किया है और ये गेंद चली गई। देखिए अब वेटिंग फॉर द एम्पायर सिग्नल, ये हुक किया है। तो स्कोर है 33 रन, 34 रन पारी का ये दूसरा ओवर चला। एक पॉजिटिव सोच, 34 रनों की बहुमूल्य साझेदारी दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के बीच, बबलू और स्नेहल पटेल के बीच आरडी 99 सोनगढ़ के लिए। वाइड का इशारा अंपायर अर्जुन टंडेल सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ आरडी 99 सोनगढ़ 11 का 35 रन 35। इस बार आ गया का स्ट्रोक को खेला डीप शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के स्थान के ऊपर, जब तक गेंद को हाफ वे फील किया जाए तेजस वाड़ी की ओर से। ओवर की भी समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है आरडी 99 सोनगढ़ 11 का 36 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर 70 एंड स्पोर्ट्स प्रेजेंस HTPL सीजन 1 ये फाइनल मुकाबला। देखिए 2 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 36 रन 36 रन, एक अच्छे रन रेट के साथ आरडी 99 ने अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत जरूर की है। एक छोटी सी टीम मीटिंग वैसे होने जा रही है वहां बीच मैदान पर, लेकिन पावर प्ले का खेल, जी बिल्कुल पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। जो फायदा पावर प्ले में उठाना चाहिए था वो जरूर उठाया गया है, क्योंकि देखिए 36 रन बन चुके हैं। 36 यानी कि 18 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए गए हैं इस पावर प्ले के खेल में। एक स्लोगन इस टूर्नामेंट के लिए, गेम मारिश है।
और ठीक उसी का पीछा करते करते आज दो टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है। RD99 सोनगढ़ और मान 11 दस्तान। और गेंदबाजी पर अब कृष्णा लाए है। बबलू देखिए 12 पर खेल रहे हैं, स्नेहल 20 रनों पर। एक कप्तान इनिंग खेली जा रही है आज स्नेहल पटेल की ओर से। ये जगह देखिए रिवर्सिप के रूप में खेलने का प्रयास किया गया था वहां पर बबलू की ओर से, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर कृष्णल की ओर से। देखिए जिस तरह का ये प्लेटफॉर्म रखा गया है STPL सूरत प्रीमियर लीग 70-70 एंडी स्पोर्ट्स ने एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म सूरत के खिलाड़ियों के लिए रखा है। कई नए चेहरे सामने आने वाले हैं आपके। ओहो क्या बेहतरीन स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद को पहुंचा दिया है सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए बबलू द्वारा ये सिक्सर। वैसे इस बल्लेबाज ने कल भी अपनी बल्लेबाजी से सबको खुश किया था और आज भी वही काम किया जा रहा है इस फाइनल मुकाबले में। ये बेहतरीन सिक्सर दिखे, स्कोर पहुंच चुका है 42 पर। ये रीप्ले, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां, 42 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। देखिए जो अनुमान था स्नेहल पटेल का कि 80-85 के पास जाएंगे, लेकिन आधी मंजिल तक वैसे ही पहुंच चुके हैं जिस अनुमान की उन्होंने बात की थी। एक बार फिर बैटक स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार कृष्णल बहुत ही अच्छी गेंद। देखिए पहली गेंद डॉट फेंकी थी, उसके बाद सिक्सर जरूर लगाया उन्हें, लेकिन उसके बाद एक आत्मविश्वास के साथ ये गेंद और एक बार फिर डॉट गेंद आपके सामने। ये कृष्णल की गेंदबाजी है, सूरत का एक और बेहतरीन चेहरा। एक बार फिर फुल लेंथ गेंदबाजी, इस बार भी मौका नहीं दिया है, डायरेक्ट हिट का प्रयास किया है वहां पर। अगर थ्रो लगता तो कुछ घटना घट सकती थी वहां, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों बल्लेबाज क्रीज में मौजूद और ये एक रन सिंगल की सहायता, स्कोर पहुंच चुका 43 रन। देखिए एक अच्छी वापसी जरूर कहूंगा कृष्णल की। सिक्सर के बाद पिछली 2 गेंदों में केवल 1 रन खर्च हुआ है, ये अच्छी गेंदबाजी। अब स्ट्राइक पर आए हैं स्नेहल पटेल, 7 गेंदों का सामना किया, अभी तक 20 के कुलयोग पर खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइक गेंद पर बबलू 19 पर खेल रहे हैं, स्कोर है 43 रन। ऑन साइड के क्षेत्र में प्रहार जरूर किया है। पावर प्ले समाप्त हुआ है, लेकिन पावर प्ले की तरह एक बार फिर बैटिंग की जा रही है स्नेहल पटेल की ओर से। ये बेहतरीन सिक्सर, ये देखिए पहले से जगह बनाई थी, स्क्वायर लेग की दिशा दिखाई और गेंद को हवाई यात्रा के लिए पहुंचाया 6 रनों के लिए। तो सिक्सर के साथ 49। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी फाइनल मुकाबले में जिस तरह की आशाएं एक कप्तान के ऊपर रखनी चाहिए, उसी आशाओं में ये खरे उतर रहे हैं स्नेहल पटेल। हाँ इस बार देखिए जाने दिया, कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद से इस ओवर की समाप्ति जरूर कराई है यहाँ पर कृष्णल ने, यानी जब जब 6 लगा उसके बाद एक डॉट गेंद जरूर फेंकी है। राजेश भाई इस मैदान के ऊपर कई प्रेक्षक आए हैं, कई प्रेक्षक सूरत से है, कई प्रेक्षक वलसाड़ से, कई प्रेक्षक मुंबई से भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे कुछ मेहमान भी मुंबई से यहाँ पर इस फाइनल मुकाबले के लिए उपस्थित हुए हैं। इन सभी का जहाँ से भी जो प्रेक्षक आए हैं उन सभी का हम 70-70 एंटी स्पोर्ट्स की ओर से तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि STPL में आकर इस टूर्नामेंट के फाइनल की शोभा आपने बढ़ाई है। थैंक यू वेरी मच। और हमारे मेहमान जो अपना कीमती वक्त लेकर मंच पर उपस्थित है, डायस पर उपस्थित है, उनका भी हम स्वागत करते हैं STPL सीजन 1 में। और देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको 70-70 बैट्स नजर आ रही है, करण अंबाला के हाथों में 70-70 बैग्स, किट और ये बॉल बिलीव एंड अचीव 70-70 बॉल। जी बिल्कुल, ओवर की वैसे समाप्ति हो चुकी है। ये कॉम्बॉक्स दिखाया जा रहा है जहां पर अजीज भाई बुढ़ियात, मिस्टर राजेश आचार्य, आप जिनकी आवाज़ पिछले 2 दिन से सुन रहे थे इस टूर्नामेंट के लिए। लेकिन ये एक ऐसा टूर्नामेंट है सूरत में जहां पर 6 कमेंटेटर्स को नियुक्त किया गया।
कुल मिलाकर 6 कमेंटेटर्स, ये पहली बार हो रहा है सूरत में। इसके पहले सबसे पहले जो बात की जाए तो वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश पंड्या सर हमारे साथ मौजूद थे। कल सरफराज भाई माकड़ा, राजेश भाई चौहान ये भी हमारे साथ मौजूद थे। आज राजेश आचार्य और अजीज़ भाई बोडिया भी मौजूद है। शुक्रिया आप सभी कमेंटेटर्स का। ऑफिशियल्स, हमारे अंपायर्स, वलसाड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से जो ताल्लुक़ रखते हैं वैसे अंपायर्स, क्वालिफाइड अंपायर्स की टीम यहाँ पर जरूर लगाई गई है इस टूर्नामेंट के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 49 विदाउट लॉस, ये सबसे बड़ा इंपैक्ट करेगा। विकेट का कॉलम अभी भी खाली है और पहले 3 ओवर में आप देखोगे ना 16 से भी ज़्यादा का औसत चल रहा है और इसका पूरा क्रेडिट स्नेहल पटेल और बबलू, क्या शुरुआत दी है इन्होंने। और अब गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, पहले 4 ओवर में अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल, ये है ना मेरे ख्याल से थोड़ा इनकी जो स्ट्रेटर्जी है ना वो तोड़ के रख दी है। शायद ही सोचा होगा मान 11 दस्तान ने कि इस प्रकार से कुछ होगा। शॉट है, कमाल है, यहां पे इंप्रोवाइज वो लैप कहे आप इसे रैम शॉट कहे, लेकिन परिणाम तो चौका मिलेगा। क्या बात है, थोड़ा अपने आप के लिए जगह बनाई, ऑप्शन के बाहर गए, मात्र है ना लेंथ को पढ़ना था। पिकअप शॉट, लेंथ जैसे उठा और दिशा इन्होंने दिखा दी, उनको पता था कि फाइन लेग के ऊपर कोई फील्डर नहीं। और वैसे भी अमूमन पहले हाफ में आपको डीप में फाइन लेग नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लॉन्ग लेग आपको मिलेगा। तो ये इनके दिमाग में ये एक चल रहा था खेल। अब फील्डिंग में परिवर्तन, डीप फाइन लेग अब बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। छोटी पटकी हुई गेंद और वेल डायरेक्टेड बाउंस, लेकिन अंपायर का इशारा देखिए, नो बॉल की करार दी गई है और ये नो बॉल खेलेगी। उसके ऊपर पीछे चौका भी गया है, तो पहले चौका बल्ले से आया 53 रन, फिर अब 58 रन। नो बॉल के ऊपर ये चौका आया और आने वाली जो अगली गेंद आएगी ना ये यहां पे, जी हां, ये बिल्कुल फ्रंट फुट। वो कहते हैं ना हमें तो नो बॉल ने लुटा, इस गेंद में कहां कुछ कम था, हमारा पांव वहां गिरा जहां चुना कम था। और 58 रन, ये जो शुरुआत मिली है, जो स्टार्ट मिला है ना, क्या बात है, कमाल की शुरुआत है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, बबलू और साथ में स्नेहल। दबाव में गेंदबाज ध्रुव, ये 100 देखिए, ताकत देखिए, इसके ऊपर जो मोहर लगी है ना 6 रनों की, वो देख लीजिए। वहां पे एक स्लोगन लिखा था मैं नेट वर्क, जी हां ये बबलू बिल्कुल वर्क पे है। 64 64 रन, क्या बात है। ये 100 देखिए, छोटी गेंद, वैसे गुडलैंड के ऊपर टप्पा पड़ा था, लेकिन गेंद में गति चाहिए आपको, यहां पे हिट करनी है ना डेक हिट, उसके ऊपर गति चाहिए भाई। ये तो इनके पाले में पहले 2 गेंदों में चौका और अब यहां पे मैक्सिमम पोजीशन में देखिए, लेग स्टंप के बाहर डाउन द लेग फ्लिक कर सकते थे, अगर किनारा भी लग जाता ना तो चौका मिल सकता था। ये खतरे से खाली नहीं होता। 64 रन, 65 65 रन, और दोनों बल्लेबाजों ने क्या शुरुआत दी है। इस बार फ्लिक किया है और वहां पे गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। इसका आउटफील्ड, बीजे पटेल क्रिकेट ग्राउंड का जो आउटफील्ड है ना वो काफी लाजवाब है। काफी आसानी से गेंद बाउंड्री लाइन की ओर निकल गई और ये ओवर काफी महंगा, काफी खर्चीला, तनाव में लाने वाला। प्लेड ऑन हो सकते थे, इनसाइड एज लगा था, हल्के हाथों से ना जानबूझ के वो इंटेंशनली पुश किया था, लेकिन थोड़ा अंदर आई, लेकिन फिर भी परिणाम तो बल्लेबाज के पक्ष में। ये है ना किस्मत भी साथ देना जरूरी होता है। कमाल है, फील्डर मौजूद है वहां पे, अच्छी तरीके से रोका गया है और लेकिन फिर भी कपल ऑफ रन्स, यहां पे भागने का पूरा मौका। 2 रन आसानी से लिए गए। अब पूरी तरीके से इस ओवर में है ना वो बबलू ने चार्ज ले लिया है। 71 71 रन, जिस भाई पहला हाफ समाप्त भी नहीं हुआ और इन्होंने क्या कहा था, 80-85 रन मैं सोच रहा हूं, और आपने इनको कहा भी था कि आप उससे 20-25 ज्यादा बना लेते हैं, लेकिन यहां पे तो काफी आगे निकल चुके हैं। फिर से प्रयास वही था, लेकिन इस बार है ना थोड़ा बल्ला जल्दी चल गया।
जो रिएक्शन टाइम था ना वो थोड़ा जल्दी इन्होंने दिखा दिया। 71 71 रन विदाउट एनी लॉस, और वैसे भी पहले विकेट के लिए 83 रनों की साझेदारी इन्होंने की थी। ये भी एक रिकॉर्ड है, पहले विकेट के लिए इन दोनों ने की थी। दूसरी मर्तबा हिस्ट्री रिपीट हिमसेल्फ अगेन। 71 बबलू 15 गेंदों में 39 के ऊपर, स्नेहल पटेल 9 गेंदों में 26। फुलटो से हल्के हाथों से और मात्र उसे दिशा दिखाई। जहां पे नजाकत से काम बन सकता है वहां ताकत क्यों खर्च करे। हालांकि रोका गया है जरूर, अच्छा फुटवर्क वहां पे फील्डर के द्वारा नजर आया बाउंड्री लाइन के ऊपर, लेकिन सोच इनकी अच्छी थी। इन्होंने जो इंटेंशन दिखाया ना कि मुझे मात्र हल्के हाथों से खेलना है। 73 4 ओवर के बाद ड्रिंक ब्रेक अब अलाउड होगा और 73 रन बने हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अजीज भाई क्या शुरुआत है, आप देख सकते हैं 70 एनडी स्पोर्ट्स की जो शॉप है आनंद महल रोड अडाजन के ऊपर, उसका आप पूरा यहाँ पे बैठे बैठे किस प्रकार से वहाँ पे शॉप सजाई गई है। टी शर्ट का स्टॉक देख लीजिए, वहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह, सॉक्स मिल जाए, शूज़ भी मिल जाएंगे आपको, ट्रैक पैंट भी मिलेंगे, बैट्स भी अवेलेबल है, बैग्स भी अवेलेबल है। और 70 की एक बेहतरीन गेंद, ये लोगो देख लीजिए 70 एनडी स्पोर्ट्स का। विजिट एक बार ज़रूर कीजिएगा, बेहतर से बेहतर आपको प्रोडक्ट मिलेगी। अगर आप एक बार वहाँ पे जाएंगे ना तो मेरी गारंटी है आप वहाँ पे बार बार जाएंगे, आदी हो जाएंगे इस प्रोडक्ट के। आप कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर। ये खूबसूरत गेंद 70 की, और ये बैट्स देख लीजिए, उसके साथ RD 99 के जो ऑल इंडिया आइकॉन है करण अंबाला मासूम मुस्कुराहट के साथ। कमाल की प्रोडक्ट है इनकी सभी, एक ब्रांड है। मतलब ये 1-2 साल की मेहनत नहीं अजीज भाई, कई सालों का ये इन्वेस्टमेंट है, कई सालों की ये मेहनत है। पूरे भारत में ये घूमते हैं और 300 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं इनके, तो ये भी अपने आप में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये देख लीजिए जीत स्पोर्ट्स जो सपोर्टर है भिखू भाई पटेल, डीजे स्मिथ, जीत स्पोर्ट्स के ऑनर सपोर्टर है इस STPL के। और सपोर्ट तो वैसे बहुत सारे मिले हैं हमें इस टूर्नामेंट में, सभी का सहयोग। और अब यहाँ से अजीज भाई 4 ओवर 73 रन फाइनल में, ये जो है ना मुझे एक सपने जैसा लग रहा है कि क्या ऐसी शुरुआत फाइनल मुकाबले में। कि जहां पहले ओवर में रन बनाए गए थे ऐसा लग रहा था कि ये मैच 90-100 के आसपास जाएगा, और वही दोहराया जा रहा है दोनों बल्लेबाज की ओर से। स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति पर 73 रन। 73 रनों की एक नाबाद साझेदारी दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के बीच। बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है कांग्रेस भाई वालवी सर, प्रकाश राठौड़ सर, महेश भाई गीला सर की ओर से, वीरेन भाई पंची मास्टर, शिवम भाई पंची मास्टर। ये बार पहली बार एक क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। शिवम भाई पच्ची मास्टर की ओर से 11,000 डोनेशन में मिले हैं, और नाना मास्टर की ओर से 5100 रुपये मिले हैं डोनेशन के रूप में। STPL को सफल बनाने के लिए उनका हार्दिक स्वागत। जो दूर दूर देख रहे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत। देखिए केवल यहाँ नहीं है, ये UK लंदन के ऊपर भी है टेनिस 70 बॉल का टूर्नामेंट्स का आयोजन किया गया था। ये केवल देखिए, मैं पहली बार बता रहा हूँ, ये केवल यहाँ नहीं है, ये लेस्टर में मुदस्सर संजान की ओर से भी आयोजन किया गया था पिछले महीने प्रोपोल लंदन में। और ये स्वीप किया है, और इस बार देखना पड़ेगा, ये स्वीप बेहतर स्वीप किया गया। वहां गेंद निकल गई डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। अंपायर आसिफ प्रानिया सर का इशारा 6 रन का, और 6 रनों के साथ स्कोर 79। जय भाई टेलर का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। जिमी दरबार भी है, रिंकेश भाई भी है, महेश भाई है। महेश भाई की एक सोच थी और गांगेश भाई की, और सपना अब साकार होने जा रहा है STPL सीजन 1 में। ये वाइड यॉर्कर की गई, वहां पे देखे शरीर से थोड़ा दूर रखा जा रहा है स्नेहल पटेल को। एक अनप्ले बॉल, मतलब वो जानते हैं कि मतलब बल्लेबाज की वीक पॉइंट क्या है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा वो वीकनेस है, उस क्षेत्र में गेंदबाजी की, और अधिक से अधिक डॉट गेंदें भी करना है मान 11 दस्तान को। 12 गेंदों के ऊपर 32 के ऊपर खेल रहे हैं बल्लेबाज स्नेहल पटेल।
और ये स्टैंड एंड स्ट्रोक गेंद गई लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। क्या स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से, क्या साझेदारी रही है। देखिए पहले आपने बताया 83 रन की साझेदारी, अब 85 रन की साझेदारी हो चुकी है। दूसरा रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है RD 99 सोनगढ़ की ओर से। ये शॉट और वाइट, देखिए वाइट का इशारा अंपायर आशिफ प्राणियाशर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है RD 99 सोनगढ़ 11 का 86, 86 रन पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। बबलू खेल रहे हैं 16 गेंदों के ऊपर 41 रन। हाँ, इस बार स्वीप किया है और ये दूर चली गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अभी तक 136 छक्के लगा चुके हैं देखिए पूरे टूर्नामेंट में। ये भी बताया जा रहा है सतीश भाई यादव और आशीष भाई मोरे की एक टेक्निकल टीम है। ये मिस टाइम स्ट्रोक खेला गया। पेट का जो अंदरूनी भाग है वहां लगी गेंद गई शॉट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर। तो इस प्रकार देखिए ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 93। RD 99 सोनगढ़ 11 का 45 के ओवर अब पहुंच चुके हैं। स्नेहल पटेल 15 गेंदों के ऊपर 16 गेंदों के ऊपर 41 के ऊपर है बबलू। जी बिल्कुल, ये पहली इनिंग 93 रन 5 ओवरों की समाप्ति 18 गेंदों का खेल इस पहली इनिंग के लिए अभी भी शेष है। देखिए सुंदर ग्राफिक। 70 स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। आपको हर पल के अपडेट 70 पर जितनी भी मैचेस होती है उसके सारे अपडेट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना होगा। द स्कोर इज 93 विदाउट एनी लॉस। RD 99 सोनगढ़। देखिए अभी तक देखा जाए तो 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया गया है और कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जिन्हें 10 के नीचे रन ना लगाए गए हो। लेकिन इन 3 ओवर का खेल ये उठाकर खेला है, देखना होगा। 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया यहां पर स्नेहल पटेल ने। हर एक सिक्सर पर नाना मास्टर की तरफ से 500 रुपए का इनाम है स्नेहल और बबलू के लिए। देखिए 16 51 रन का स्कोर। स्नेहल पटेल 16 गेंदों में 51 रन बना चुके हैं और इस टूर्नामेंट की सबसे फास्टेस्ट 50 का एक रिकॉर्ड स्नेहल पटेल ने अपने नाम कर लिया है। देखिए अब जो भी सिक्सेस लगेंगे नाना मास्टर्स की तरफ से 500 रुपए का रोकड़ पुरस्कार दिया जाएगा इस इनिंग के अंदर इन 17 गेंदों में। स्कोर 99। RD 99 एक बार फिर 99 में एक बार फिर ये गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है। रोकने का प्रयास था, मिलेंगे पूरे 4। सुपर 4 बाय स्नेहल पटेल। अब इस बल्लेबाज को रोकना मुश्किल हो रहा है। देखिए एक से बढ़कर एक गेंदबाज मौजूद है। अगर मान 11 दस्तान की बात की जाए तो ये सभी अनुभवी गेंदबाज है, जानते हैं कब किस तरह की गेंदबाजी करनी है। देखिए अभी भी 16 गेंदें बाकी है, रोक कर रखना होगा, बल्लेबाजी में रनों से रोकना होगा। लेकिन मान 11 दस्तान की बात की जाए तो सलोम फाइटर्स के सामने 133 का स्कोर उन्होंने भी खड़ा किया था। इस बार अच्छी गेंद थी, रन लेने का कोई मौका नहीं इस गेंद के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। देखिए बबलू के लिए भी यहां पर एक बहुत ही बड़ा इनाम। अगर 3 गेंदों में लगातार 3 सिक्सेस लगाते हैं तो जूही 11 की तरफ से 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
नाना मास्टर की तरफ से हर एक सिक्सर पर 500 रुपये का पुरस्कार भी है। ये हौसले बढ़ाए जा रहे हैं वैसे बल्लेबाजों के। ये छठा ओवर प्रगति पर है, 3 अंकों में प्रवेश कर चुकी है। RD 99 सोनगढ़ 103 रन, विकेट का कोई भी नुकसान नहीं अभी तक। टॉस जरूर जीता था मान 11 दस्तान ने, लेकिन देखिए फायदा उठाया जा रहा है RD 99 सोनगढ़ द्वारा। और एक और रिकॉर्ड कायम हो चुका है, ये पार्टनरशिप भी हो चुकी है 100 रनों की STPL की इस कहानी में। 100 रनों की पार्टनरशिप, 100 रन विदाउट एनी लॉस। ये बहुत ही बड़ी प्रसिद्धि है, बिल्कुल ये एक अच्छा अचीवमेंट है। द डिसीजन इज नॉट आउट, सुरक्षित रहेंगे। छठे ओवर का खेल, देखिए स्नेहल अभी भी 55 पर खेल रहे हैं। वैसे 18 गेंदों का सामना किया, 103 पर पहुंच चुकी है RD 99 सोनगढ़। ये छठा ओवर प्रगति पर। तेजस कुछ ऐसी गेंद की तलाश में है जिसके ऊपर विकेट लिया जाए। अभी भी 3 गेंद तेजस की शेष है। एक अच्छे गेंदबाज है, पिछली कई मैचेस में बहुत ही बेहतरीन विकेट्स निकाले हैं तेजस ने। इस बार बहुत ही तेज गेंद थी, अच्छी गेंद थी, सीधी कीपर के दस्तानों में। वैसे कीपिंग की सेवा में अभिषेक, खुद कप्तान। देखिए सिक्सर लगाया, चौका लगाया, उसके बाद 2 डॉट गेंदें निकाली है यहां पर तेजस ने। इस बार पहले से जगह बनाई थी, एक और गेंद जो डॉट में तब्दील हुई है बिंदी गेंद के रूप में। यहां पर ये तेजस पटेल की वापसी है। पहली 2 गेंदों पर 10 रन बनाने का मौका दिया है, लेकिन उसके बाद 3 गेंदों को जाया भी किया है। 103 पर रुका हुआ स्कोर। एक बार फिर खेलने का प्रयास किया गया था और आखिरकार लौटाया गया है स्नेहल पटेल को क्लीन बोल्ड करके। 21 गेंदों में 55 रनों की एक शानदार पारी खेल कर आए हैं कप्तान स्नेहल पटेल। 21 गेंदों में 55 रन, जी बिल्कुल तालियों से स्वागत किया जा रहा है। और यहां पर विकेट जरूर हासिल हुआ है तेजस पटेल को। यह पहला विकेट 103 के कुल योग पर RD 99 सोनगढ़ के लिए। लेकिन उनकी जगह लेने के लिए अब नए बल्लेबाज के रूप में द ऑल इंडिया आइकॉन करण अंबाला, देखिए स्वागत किया जा रहा है कप्तान स्नेहल पटेल का, जिन्होंने 55 रनों की पारी खेली, बेहतरीन पारी। मैदान पर आए हैं अब करण अंबाला। अब मेरे साथ जुड़ेंगे मिस्टर राजेश आचार्य। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन, पहला झटका लगा है 103 के ऊपर, मतलब विकेट पहला गिराते हुए यहां पे देख लीजिए 103 का सफर तय करना पड़ा है। और साझेदारी पहले विकेट के लिए बहुत बढ़िया हुई है। और जिस तरीके से स्नेहल पटेल ने अपना फॉर्म दिखाया है इस टूर्नामेंट में, ऑलराउंडर में मैं तो मानूंगा सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर इस टूर्नामेंट में। 7 विकेट भी है इनके नाम और 40 की औसत से रन बनाए हैं अजीज भाई इस टूर्नामेंट में, तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में। और वो ठान के आए थे, कुछ भी कहो, फाइनल मुकाबले में उन्होंने वो ठान लिया था कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ अलग करके जाऊंगा, इस कुछ ना कुछ अलग मैं करूंगा। और बबलू जो 16 में 41, स्नेहल पटेल की बहुत ही बढ़िया पारी, जो मैं कह रहा था कि उन्होंने तय किया था फाइनल से पहले कि अलग करने का प्रयास होगा मेरी ओर से। इसीलिए वो कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिलों को अपना मान लिया, मुश्किल क्या और आसान क्या, स्नेहल पटेल ने ठान लिया तो ठान लिया। अब 103 रन, देखिए स्ट्राइक पर बबलू आए, उनके लिए 3 सिक्सर पर 10,000 का इनाम है जूही 11 की ओर से। व्हाइट का इशारा इसी बीच, और विश्वनाथ यादव इसी बीच आए हैं। अतिरिक्त रनों की संख्या भी बढ़ती हुई यहाँ पे, अभी तक 5 वाइड 1 नो बॉल, वो भी मसला रहता है। 104 रन, क्या शुरुआत है लेकिन मानना पड़ेगा।
ऑफ स्टंप के बाहर डालने का प्रयास और फिर से इस गेंद को डालना पड़ेगा। एक और वाइड, ये ना थोड़ा दूर रखने का प्रयास है, बल्लेबाज से ना बचने का प्रयास है, क्योंकि बबलू एक सेट प्लेयर है। 16 गेंदों में 41 के ऊपर नाबाद है, वो भी इंटू 40 है, तो यहाँ से वो भी आधे शतक के लिए मेरे ख्याल से ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत रंग लाई है आज RD99 की। शॉट अच्छा है, फील्डर को बीट किया है, गैप ढूंढा है, लेकिन जी नहीं, थोड़ा सा पड़ने के बाद कांटा बदला, इसकी वजह से डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को पर्याप्त मौका मिला उसे रोकने का और स्ट्राइक रोटेशन हुआ है। स्ट्राइक के ऊपर द कारतूस करण अंबाला, ऑल इंडिया आइकॉन, 106 रन स्कोर कार्ड में नजर आएंगे। आज सभी गेंदबाजों को देखा जाए तो थोड़ा आड़े हाथ लिया गया है। ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी नीची भी रही, वाइड का इशारा। देखा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी आज, खास करके फाइनल के अहम मुकाबले में फाइनल का जो दबाव है उसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया है। रिवर्स करने का प्रयास वहां पे, वैसे अमूमन करण अंबाला को मैं देखता नहीं कि वो रिवर्स खेलते हैं, लेकिन वो सीधा शुरुआत में खेलना अच्छा पसंद करते हैं और सिंगल का लेग बाई का इशारा वहां पे अतिरिक्त में गिना जाएगा। ये देख ले, यॉर्कर गेंद थी, दो पैरों के बीच में, इनसाइड पैरों के ऊपर टकरा के, वो मौका जरूर था, रनआउट का बन सकता था। ये देख लीजिए, बिल्कुल भी फ्रेम में नहीं थे, डायरेक्ट अगर लग जाता। विश्वनाथ जाधव अगर मैक्सिमम लगाएंगे तो बबलू पाटिल के लिए इनाम है 1000 रुपये सिक्सर के ऊपर, और वो इनाम है ना जूही 11 ने डिक्लेयर किया है सिक्सर के ऊपर 1000 बबलू पाटिल के लिए, अगर विश्वनाथ जाधव को वो लगाते हैं मैक्सिमम। 108 रन, 108 रन है इमरजेंसी नंबर ऑन स्कोर कार्ड। एक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, थोड़ा स्ट्राइड आगे निकाला था, स्लॉक स्वीप करने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा उछाल विश्वनाथ जाधव के द्वारा, देख लीजिए उंगलियां घुमाई थी। कटर गेंद में मानूंगा, और ये बेस्ट ऑप्शन है डेथ ओवर में। आप जितना गेंद को घुमाएंगे, आप बाहर निकालेंगे, लेग कटर डालेंगे, इन स्विंग डालेंगे, वो बेहतर होगा। लेकिन यहां पे कनेक्शन, यहां पे संपर्क हुआ है, पूरा संपर्क मिलेंगे, पूरे 4 रन। यहां पे क्या शॉट था, ये इनका एंटीसिपेशन देख लीजिए, इनको पता था कि यहीं पे ये गेंद डालेंगे, क्योंकि पिछली गेंद जो डाली थी वो ऊपर डाली थी बैक ऑफ लेंथ, इनको जहन में था कि शायद यॉर्कर आ सकती है, वहीं डालने के चक्कर में फुल टॉस हो गई। ये एंटीसिपेशन आप जब खेलते हैं ना, बीच मैदान में पिच के ऊपर अपना समय बिताते हैं ना, वो आपका बेहतर होता जा रहा है। वहां पे गिरते पड़ते लेकिन टीम को उठा रहे हैं। रिवर्स करने का फिर से प्रयास है, लेकिन इस बार सफलता नहीं मिली। इस बार विश्वनाथ जाधव ने अपनी लाइन को बदला, दिशा को थोड़ा चेंज किया। 112 रन, पेन अल्टीमेट ओवर देखा जाए तो थोड़ा राहत की सांस जरूर मिली है यहाँ पे मान 11 दस्तान को, और 112 रन। सेमीफाइनल में भी इन्होंने 132 रन बनाए थे, यहाँ पे भी 112 रन, तो 7 ओवर में। अब यहाँ से अल्टीमेट ओवर शुरू होने वाला है अजीज भाई, फाइनल मुकाबले का पहली पारी का आखिरी ओवर होगा। तो यहाँ से जो 9 विकेट हाथ में है, बबलू मौजूद है, उसके साथ करण अंबाला है, तो जिस प्रकार से जो स्कोर चल रहा है, क्या उससे थोड़ा और एक्सेप्ट ज़्यादा कर सकते इन ये दो खड़े हैं इसकी वजह से? सेवेंटी बैट्स, देखिए करण अंबाला ब्रांड एम्बेसडर्स भी है और स्ट्राइक के ऊपर भी है। नई बॉल देखिए, ग्रामीण बिग बैश धमाका से शुरुआत की गई थी मुंबई से। 112 रन 7 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज करण अंबाला, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज बबलू। एक लोकल बॉय है नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बबलू। और ये क्या शॉट खेला है, पावर जनरेट करके स्ट्रोक खेला गया है बल्लेबाज की ओर से 6 रन के लिए। कि मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच का जो एरिया है वो चुना गया है बल्लेबाज की ओर से। उनका एक स्ट्रॉन्ग जोन भी है बल्लेबाज। क्या शॉट है, पावर जनरेट देखिए, बल्लों के बीचों बीच स्ट्रोक। ये 70 की
गेंद 70 की, बैट के साथ भी बल्लेबाजी कर रहे हैं करण अंबाला। क्या घटा है देखिए पिछले 12 महीनों में करण अंबाला के साथ लाम ट्रॉफी का जो पहला अभी तीसरा, तो उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे, वहां से लगातार अच्छे परफॉर्मेंस किए। हेमंत बनियाल सर की एक अच्छी सोच भी है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। और हेमंत भाई और तारिफ सैयद सर एक जिगरी दोस्त भी है, अच्छे चुने गए। देखे इतने महीनों के अंदर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना एक बहुत ही कठिन है किसी भी ऑलराउंडर्स के लिए। एक सुप्रीम ऑलराउंडर्स है करण अंबाला, और इस बार अंदरूनी भाग कला कर गई। अभिषेक की दिशा में थ्रो जरूर किया गया था नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, तब तक 1 रन का फासला पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। अब स्कोर जहां पहुंचा है 119 रन। पारी का ये 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है। पहले अच्छी शुरुआत दी गई स्नेहल और बबलू की ओर से। स्नेहल ने 55 रन बनाए गए, उपयोगी 55 रन बनाए गए RD 99 सोनगढ़ के लिए। बबलू 46 के ऊपर है। हाँ, सिक्सर के ऊपर 1000 रुपया जूही की ओर से। और ये डॉट गेंद वहां पे वाइड यॉर्कर की गई वहां गेंदबाज की ओर से। अब रोकना चाह रही है, देखे मान 11 दस्तान। स्कोर रुका हुआ 119 रन। महत्वपूर्ण गेंद है कृष्णल की ओर से। इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला डीप स्क्वायर की दिशा में। तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 120 रन। पारी का ये 8वां और अंतिम ओवर चले, फाइनल मैच है। 70 एंड स्पोर्ट्स प्रेजेंट सूरत टेनिस प्रीमियर लीग। एक 120 रन पारी का ये अंतिम ओवर। 2 गेंद अभी भी फेंकना शेष है। कृष्णल को एक युवा गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है अभिषेक चौधरी की ओर से। उर्वेश हड़पति फील्डिंग कर रहा है, शॉट गली के सान के ऊपर, और इस बार स्वीप करने की कोशिश। और जब तक गेंद को फील किया जाए, थर्ड अंपायर्स की ओर कहा जा रहा है, ऑन फील्ड अंपायर्स की ओर से कि ये रन आउट है या नहीं है। नॉट आउट। तो देखिए अब गेंदें बच रही है, कितनी गेंदें बच रही है? लास्ट बॉल। अगर यहां इस गेंद छक्के से अगर 2000 रुपया आप देखिए, अगर छक्के के साथ जूही की ओर से दिया जाएगा, जूही 11 की ओर से बबलू को 47 के ऊपर है, 47 के ऊपर है वो। क्या गेंदबाजी की गई है डेथ ओवर में कृष्णल की ओर से मान 11 दस्तान के लिए। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन हो जाएगा डॉट विकेट, ये भी हो सकते हैं। और ये गेंद देखे, गेंद गई वहां पे वाइड, तो 4 रन छक्के से नहीं पूरा किया गया। देखिए 4 रन के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था। छक्के के साथ अगर बढ़ाते तो 2000, ओके 2000 500 रुपये दिए जा रहे हैं जूही 11 की ओर से। चौका लगने के बाद अर्धशतक पूरा गया। तो इस प्रकार पूरी इनिंग में कितने रन बनाए गए भाई? 125 रन बनाए गए 8 ओवर के निर्धारित फाइनल मैच में। और 126 रन बनाना है 48 गेंदों के ऊपर। 48 बॉल 126 रन टारगेट अलॉटेड। 8 ओवर फाइनल। हाँ देखिए करण अंबाला और कृष्णल, क्या दे 2 महत्वपूर्ण अर्धशतक है। बबलू देखिए एक लोकल बॉय है, पूरी तरह से सपोर्टेड किया जा रहा है वहां पे। स्कोर कार्ड स्नेहल पटेल, बोल भाई तेजस 21 गेंदे 55 रन, बबलू 24 गेंदे 51 रन, करण अंबाला 4 गेंद 8 रन, एक्स्ट्रा 11 रन। हाँ जूही 11 की ओर से 500 रुपया मिल जाएंगे बबलू को। 500 रुपया नाना मास्टर की ओर से मिलेंगे। और 2 सिक्सर्स लगाए बबलू और करण अंबाला ने। हाँ, बॉलिंग एनालिसिस इज ध्रुव 1 ओवर 24 रन, कृष्णल 2 ओवर 26 रन,
विशाल 1 ओवर 20 रन, विश्वनाथ यादव 2 ओवर 1 मेडन 24 रन और तेजस 2 ओवर 1 विकेट 28 रन। और करण अंबाला आ जाए वहां पे। करण अंबाला नाना भाई मास्टर की ओर से 500 रुपया है। करण भाई अंबाला 500 रुपया दिया जा रहा है। जो इस ओवर में उन्होंने जो 17 गेंदों के ऊपर जहां बची थी वहां सिक्सर्स लगाए गए। करण अंबाला को ये दिया जा रहा है रिंकेश भाई की ओर से, नाना मास्टर की ओर से ये नाम है। करण भाई आपको 500 रुपया और बबलू को 500 रुपया। बबलू भाई आप भी आ जाए। बबलू भाई हाईलाइट, ओके हाईलाइट्स। नाना मास्टर की ओर से ये 500 रुपया बबलू को सिक्सर लगाने के ऊपर। तो अब यहां से देखा जाए 126 रनों की चुनौती रखी। हाईलाइट आपके सामने प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं स्नेहल पटेल ने पहले ही ओवर से ये करारा शॉट बिल्कुल महिला जयवर्धन की याद दिला दी थी जब ये चौका इन्होंने जड़ा था। एक खूबसूरत शॉट, उसके बाद ये बिल्कुल रुके नहीं, फुलटॉस के ऊपर तेजस्वाड़ी को एक बेहतरीन शॉट जड़ा था, 1 बाउंस चौका मिड विकेट की दिशा में। ये अनस्टॉपेबल है, आज इनका फॉर्म बढ़िया है। ये देख लीजिए अक्रॉस द लाइन और गैप भी ढूंढने में कामयाब रहे। कमाल का फॉर्म गुजरा है स्नेहल पटेल के द्वारा। राउंड विकेट आए थे तेजस्वाड़ी, लेकिन रिवर्स एक अलग वहां पे शॉट खेला स्नेहल ने और चौका जड़ा। शुरुआत बहुत ही बढ़िया मिली थी पहले ओवर में तेजस्वाड़ी के सामने उनको। फिर उसके बाद सभी गेंदबाजों को इन्होंने इस बार देख लिया। बबलू का शॉट रिवर्स स्वीप में मैक्सिमम, क्या कमाल की बल्लेबाजी दोनों छोर से हुई थी। फिर उसके बाद अक्रॉस द लाइन गए, बैठक शॉट खेलना चाहते थे, ठीक कनेक्ट हुई नहीं, लेकिन फिर भी चौका देके चली गई थी। फिर उसके बाद स्नेहल फिर से स्ट्राइक पे, ये शॉट कमाल का था, ये हुक शॉट बिल्कुल शरीर के करीब आके खेला इन्होंने, इंतजार करते हैं अंत तक गेंद का। फिर उसके बाद कृष्णल को भी आड़े हाथ लिया गया अक्रॉस द लाइन बबलू के द्वारा, एक आउट ऑफ द पार्क मैक्सिमम। और यहाँ पे फिर से स्नेहल ने वही अंदाज के साथ अक्रॉस द लाइन ऑफ स्टंप के बाहर खींचा, उसे घसीटा स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए डिपॉजिट किया। बबलू आए, फिर उसके बाद अलग ये रैम शॉट खेला गया था, 1 बाउंस चौका कमेंट्री बॉक्स की दिशा में उसे भेजा गया था। फिर उसके बाद ये देख ले, पूरा हाईलाइट आपके सामने किसी बेहतरीन तरीके से दिखाया जा रहा है। एक और चौका यहाँ पे बबलू के बल्ले से आया है, कमाल की पारी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। ये छोटी गेंद थी लेकिन पूरी तरीके से पोजीशन में आए थे। एक बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल इन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट किया था और 6 रन में डिपॉजिट किया था। ये हल्के हाथों से खेलने के प्रयास में इनसाइड एज लगा, लेकिन भाग्य का चौका ये आया था यहाँ पे। और फिर यहाँ पे स्नेहल पटेल का ये बड़ा शॉट हमें नजर आया था, 6 रन में तब्दील किया था। दर्शक वहां से प्लीज ग्राउंड के बाहर निकल जाए, वहां पे जो बाउंड्री लाइन पे खड़े थोड़ा बाहर चले जाइए प्लीज। और हाईलाइट में यहाँ पे ये देख लीजिए कमाल की बल्लेबाजी स्नेहल और बबलू दोनों के द्वारा, क्या पारी खेली उन्होंने। ये देखिए एक और मैक्सिमम स्नेहल के बल्ले, शायद पूरी तरीके से छा गए स्नेहल पटेल। कमाल की कप्तानी पारी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एग्जाम्पल उन्होंने क्रिएट किया। रिवर्स में ये भी इनके पास वो करामत है, ये भी इनके पास कलाबाजी है, रिवर्स में भी ये खेलना जानते हैं। फिर इनसाइड आउट, ये कमाल का शॉट, ये मैं सबसे खूबसूरत शॉट में इसे शुमार करूंगा। जगह बनाई हट के, फुल फेस ऑफ द बैट थ्रू द एक्स्ट्रा कवर। और फिर उसके बाद एक और बड़ा शॉट, करण अंबाला आधे बैट से शॉर्ट आर्म जैप पुल खेला। और फिर ये बबलू का शॉट और चौका आखिरी गेंद के ऊपर मिला। ये चौका इनको आधे शतक के पार लेके चला गया। ये भी एसटीपीएल में एक रिकॉर्ड बना है, देख लीजिए 126 रन चाहिए 48 गेंदों में। ये रिकॉर्ड बना है कि दोनों सलामी बल्लेबाजों ने आधा शतक जड़ा हो, ये भी एक रिकॉर्ड होगा। तो कुछ ही देर में आपके साथ हम वापस जुड़ेंगे जब दूसरी पारी शुरू होगी वहां पे। और गेंदबाजी में आपको करण अंबाला नजर आएंगे, स्नेहल पटेल, मोंटू हो गए, श्वेत आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। और मान 11 दस्तान की अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी में वहां पे आपको विश्वनाथ यादव, तेजस्वाड़ी, अभिषेक चौधरी ये सब खेलते हुए नजर आएंगे। गेंदबाजी में थोड़ी अभी पटेल की मेरे ख्याल से कमी खली, मुझे ऐसा लगा। तो अब कुछ ही देर में आपके साथ वापस जुड़ेंगे। 126 रनों की चुनौती यहाँ पे रखी गई है मान 11 दस्तान के लिए। टॉस जीता था जरूर मान 11 दस्तान ने, आमंत्रित किया था RD99 सोनगढ़ की टीम को और उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार किया। पिच के ऊपर देखा जाए दोनों बल्लेबाजों ने पहले फैसले को एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद एडजस्ट किया, फिर उसके बाद एडेप्ट किया। ये पॉलिसी के साथ खेले दोनों बल्लेबाज। तो अब 126 की चुनौती और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे नूर मलिक सर और अजीज बोरियत सर। तब तक आप 70 बैट्स
इसका आनंद उठाइए। देख लीजिए करण अंबाला ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे उसकी बेहतरीन ग्राफिक्स वाली बैक्स 70-70 की बेहतरीन खूबसूरत गेंद। ये कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखा हुआ है 9321236609। कॉन्टैक्ट आप इसके ऊपर कर सकते हैं। बैक्स के लिए 7506167947 और टेनिस बॉल। और आप ग्राफिक्स देख लीजिए, एक तरफ 70-70 का खूबसूरत लोगो, सलामी जोड़ी। और दर्शक प्लीज बाहर निकल जाए ग्राउंड के बाहर, वहां पे जो बाउंड्री लाइन के बाहर आपको बैठना है, किसी को भी बाउंड्री के करीब नहीं बैठना है। ये फाइनल का मजा आप उठाइए। एक बेहतरीन मुकाबला चल रहा है, बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। गुजारिश करता हूं RD 99 सोनगढ़ के कप्तान से कि फील्डिंग की सजावट कर दे और वहां पे सलामी जोड़ी भी मान 11 दस्तान के लिए पहुंच जाएगी। बबलू भाई दस्तान जो ऑनर है, और इस टूर्नामेंट में बैटिंग टीम अपना एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पे प्लीज भेज दीजिएगा। मान 11 दस्तान एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाइए कमेंट्री बॉक्स में। और इस टूर्नामेंट को जो पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब के जरिए जो हमारे तक पहुंचाया है, उसकी पूरी टेक्निकल टीम की अगर बात की जाए, टेक्निकल टीम में देखा जाए सतीश भाई जादव, आशीष मोरे, सर्वेश पालव, मनीष निजाई, साहिल मोरे, हार्दिक आरेकर, हरेश अगेवले, शुभम नाइक जो, और रौनक बंसोड़े। उसके साथ स्कोरर है सागर मोरे। क्रिक हीरोज के स्कोरर हमारे चिराग पटेल और आज कृणाल पटेल वो फिर से जुड़ चुके हैं। तो ये पूरी टेक्निकल टीम ने, अजीज भाई, बहुत मेहनत की है, बहुत ही बढ़िया उनकी उम्दा कामगिरी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा। और इस टूर्नामेंट में 70-70 एनडी स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट कमेटी ने एक बेहतरीन अंपायर्स की पैनल यहाँ पे चुनी है। वलसाड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के हाईली क्वालिफाइड अंपायर मिस्टर गौरव भाई देसाई जो थर्ड अंपायर के तौर पे मौजूद है, और ऑन फील्ड अंपायर के तौर पे वहाँ पे आसिफ भाई प्रानिया और अर्जुन टंडेल सर। और लाइव टेलीकास्ट पूरा 70-70 स्पॉट्स के ऊपर। एक्स्ट्रा प्लेयर मान 11 दस्तान का प्लीज कॉम बॉक्स में आ जाइए। मान 11 दस्तान ये फाइनल का मुकाबला। और इस टूर्नामेंट में जो इनामी राशि रखी गई है चैंपियन टीम को 2 लाख प्लस वहां पे चमचमाती ट्रॉफी, रनर्स अप जो होगा उससे 1 लाख रुपए की और इनामी राशि उसके साथ चमचमाती ट्रॉफी। तीसरे और चौथे पोजीशन के लिए 50,000 और 25,000। ओवर टू नूरमल सर। शुक्रिया राजेश भाई। देखिए 2 प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं, अभिषेक चौधरी और नॉन स्ट्राइक एंड पर उर्वेश। और वैसे अभिषेक चौधरी के लिए भी राजा भाई सजोत की ओर से हर एक सिक्सर पर 500 रुपए का रोकड़ पुरस्कार रखा गया है। कार्तिक, और आखिरकार अभिषेक को लौटना पड़ेगा पेविलियन में। पहले विकेट का नुकसान हो चुका है यहाँ पर मान 11 दस्तान को। देखिए किस तरह से ये कार्तिक को विकेट हासिल हुआ है। पहले विकेट का नुकसान यहाँ मान 11 दस्तान को। वैसे हमारे बीच अभी अभी उपस्थित हुए हैं 70-70 स्पोर्ट्स निकेत स्पोर्ट्स के ओनर मिस्टर निकेत, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वैसे गंगेश वाल्वी जी को मैं गुजारिश करूंगा कि उनका स्वागत किया जाए।
देखिए पहला विकेट गवा दिया है बिना कोई रन पर, लेकिन जो पारी खेलनी है, बड़ी पारी खेलनी होगी। अब नए बल्लेबाज के रूप में दर्शन बीच मैदान के ऊपर उपस्थित हुए हैं, तो निकेत भाई का स्वागत करेंगे। गांगेश वालवी वलसाड 70-70 निकेत स्पोर्ट्स के ओनर, भव्य सत्कार किया जा रहा है उनका। देखिए स्क्रीन के ऊपर मिस्टर निकेत। कार्तिक एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर, हर एक विकेट पर नाना मास्टर की ओर से 500 रुपए का नकद पुरस्कार है। हल्के हाथों से खेला फील्डर, वैसे वहां पर मौजूद है। देखिए पहला रन काफी तेजी से निकाला था, वैसे लेग बाइज के रूप में ये अतिरिक्त रन। एक रन एक विकेट के नुकसान पर। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, जी बिल्कुल हमारे तारिफ भाई सैयद साहब और निकेत भाई को दिखाया जा रहा है। बड़े हिट का प्रयास वहां पर, देखना होगा फील्डर इंतजार में, कैच का प्रयास हुआ है वहां। देखिए कैच नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही बेहतरीन एफर्ट लगाया गया था कैच के लिए। उर्वेश को आज अपनी बल्लेबाजी जरूर दिखानी होगी। जिस तरह का स्कोर RD 99 सोनगढ़ ने रखा है, जो चुनौती रखी 126 रनों की, क्योंकि देखिए इसके पहले जो पहला सेमीफाइनल हुआ था उसमें भी एक बड़ा स्कोर खड़ा किया गया था 133 का, और ऐसा कहा गया था जिस तरह से बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, फुल टॉस गेंद थी, खुद फॉलो थ्रू में, और देखिए कैच, पहला प्रयास दूसरा प्रयास, एफर्ट काफी बेहतरीन लगाया गया था वहां। देखिए ये बहुत ही मुश्किल होता है गेंदबाजी, बतौर गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए एक तेज गेंद को पकड़ना। ये देखिए रिप्ले में आपको दिखाया जा रहा है, फुल टॉस गेंद थी, पहले वो छेड़खानी की, उसके बाद ये कैच का प्रयास भी किया। ये पहला प्रयास, ये दूसरा प्रयास। देखिए वो खिलाड़ी अगर वहां पर पहले पहुंच जाते तो कैच हो सकता था। एक बार फिर फुल टॉस गेंद, लेकिन इसकी गेंद के ऊपर नसीहत पूरे 6 रनों की। जी बिल्कुल, ये सिक्सर लगाया गया इस बार बल्लेबाज दर्शन की ओर से। दर्शन खूंट देखिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, फुल टॉस गेंद का एक बार फिर फायदा उठाया उन्होंने, प्रेक्षकों के बीच में गेंद को भेजा था। 6 रन, और आखिरकार पहले ओवर की समाप्ति हुई। पहला ओवर समाप्त, स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, मान 11 दस्तान। वैसे हर एक विकेट पर नाना मास्टर की तरफ से 500 रुपए का नकद पुरस्कार रखाया गया है। और देखिए दर्शकों को दिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर, जो दर्शक 70-70 एंड स्पोर्ट्स के इस टूर्नामेंट STPL को सफल बनाने के लिए इस मैदान के ऊपर उपस्थित हुए हैं, उन्हें स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। आप सभी दर्शकों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं 70-70 एंड स्पोर्ट्स की ओर से। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, इस टूर्नामेंट को सुनहरा बनाने के लिए। और अब जुड़ेंगे राजेश आचार्य। सबकी जुबान पर यही फंसाना, यहाँ पे हर कोई क्रिकेट का दीवाना। दर्शक देख लीजिए, और वैसे भी है तो सैटरडे नाइट है, सूरत सोता नहीं है सैटरडे नाइट में। तो यहाँ पे अब बात करेंगे इस मैच की बहुत ही बढ़िया शुरुआत। धीमी गति से गेंद को डाला गया था श्वेत के द्वारा, उसे पढ़ लिया था, और एक बेहतरीन मैक्सिमम वहां पे उर्वेश के बल्ले से। ये उर्वेश का टिकना जरूरी होगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, ऐसी बहुत सारी पारियां ये खेल चुके, इस प्रकार की परिस्थिति इनको पसंद है। ये देख लीजिए, धीमी गति की गेंद, थोड़ी उंगलियां घुमाई थी, लेग कटर डालने का प्रयास, लेकिन गेंद जैसे ही पड़ी वहां से उनको पिक कर लिया। ये है ना उंगलियां पड़ना, जब रिलीजिंग पॉइंट से गेंद निकलती है वहां से उसको पढ़ना काफी जरूरी होता है। 14 रन। सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, इनसाइड आउट, लेकिन नो मैन्स लैंड में गेंद गिरेगी। फिर भी 1 बाउंस, चौका। दर्शक दीर्घा में गेंद को भेजा है। क्या बल्लेबाजी है, पहले आया मैक्सिमम, फिर उसके बाद आया चौका। और देखा जाए तो बहुत सारे मैक्सिमम और बहुत सारी बाउंड्रीज इस टूर्नामेंट में अब तक लग चुकी है। 18 रन स्कोर कार्ड में आपको नजर आएगा।
और राजेश भाई खुशी की बात एक और भी है इस चौके के साथ, अब अगर बात की जाए यूट्यूब व्यूअर्स की तो वो 5 लाख से भी ज़्यादा हो चुके हैं 70 स्पोर्ट्स के चैनल पर। 5 लाख से भी ज़्यादा व्यूअर्स इस HTPL सीजन 1 के लिए, ऑर्गेनाइज बाय 70 एंड स्पोर्ट्स। बहुत बड़ा अचीवमेंट। वो उम्मीद भी करते हैं कि 70 का अगर टूर्नामेंट हो तो व्यूवर्स तो बढ़ते चाहिए। ये भी शॉट अच्छा है, कमाल है, बेहतरीन है, लाजवाब है, पिछला बेहतर, ये बेहतरीन, सुपर से ऊपर। श्वेत को यहाँ पे आड़े हाथ लिया गया है। अगर श्वेत की बात की जाए तो टूर्नामेंट की शुरुआत उसके लिए बहुत अच्छी हुई थी, ग्रुप स्टेज में बहुत अच्छा प्रदर्शन, लेकिन नॉकआउट मुकाबले में मतलब इंपॉर्टेंट स्टेज में थोड़ा अपने आप के ऊपर दबाव महसूस कर रहे ऐसा लग रहा है। ये देख लीजिए, कमाल का शॉट था, और जो लेंथ को उन्होंने मतलब जो फ्लिक भी कहेंगे इसे, कलाइयों की ताकत से सीधा फ्लिक, और 24 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर है। पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते हैं। एक और अच्छा शॉट है, इनसाइड आउट, टर्निंग द बैट्समैन। क्या देखना पड़ेगा, वहां पे गेंद जाएगी, अच्छी तरीके से रोका वहां पे, और बबलू वहां पे फील्डर के तौर पे लंबी पारी खेल के है, लेकिन फिर भी स्प्लिंटरनेस वहां पे दिखाई उन्होंने। और आप देख सकते हैं एनडी स्पोर्ट्स 70 के ऑनर गांगेश भाई वड़वी, उनके साथ प्रकाश भाई राठौड़, पीछे तारिक सैयद सर, उनके बाजू में निकेत भाई और विरन भाई पंछीवाला, नाना भाई मास्टर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। कड़क ये शॉट देख लीजिए, धीमी गति की गेंद थी, लेकिन उसे इस तरीके से खेला मानो इनको फर्क ही नहीं पड़ा। पेस में आप वेरिएशन कीजिए, लेकिन उर्वेश के खेलने के अंदाज में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। एक और बड़ा शॉट, धीमी गति की गेंद देख लीजिए, बिल्कुल इनका बैकलिफ्ट देखा आपने, घुटना वहां पे जमीन के ऊपर टिका हुआ था, बैकलिफ्ट ऊपर से आ रहा था, रडार में गेंद को ले लिया। 32 रन, इनसाइड एज लगा है शायद मेरे ख्याल से, और हड़बड़ाहट, तालमेल का अभाव, जहां पे विकेट नहीं आना चाहिए था, ये तालमेल में गड़बड़ाहट, मीठे में थोड़ा खट्टा आ गया। 32 रनों के ऊपर यहां पे देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये विकेट मानूंगा। गेंद अच्छी थी, और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर आधा से भी ज्यादा सफर तय कर लिया था वहां पे दर्शन खुंत ने, और ये जो सफर है उनके लिए समाप्त हुआ रनआउट के जरिए। क्रीज से उनका दामन छूटा और डगआउट में इनका प्रस्थान हुआ। 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद ये फाइनल मुकाबला बहुत कमाल का होने वाला है। जुड़ जाइए हमारे साथ यूट्यूब लाइव के ऊपर 70 स्पॉट्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अजीज भाई 2 ओवर में 36 रन थे RD 99 के, 2 ओवर में 32 रन, हालांकि वहां विकेट नहीं था, यहां पे विकेट है, तो ये जो डिफरेंस है ना विकेट का है, फिर भी क्या कहेंगे, किस प्रकार से आप आंकलन करेंगे इस चेस को? जहाँ तक मेरा अनुमान है ये एकदम मैच 50-50 चल रहा है। एक रन आउट जरूर हुआ है वहाँ दर्शन खूट, और दर्शन खूट के आउट होने के बाद एक आइकॉन प्लेयर्स विश्वनाथ यादव को अब शामिल किया जा रहा है। विश्वनाथ की कई यादगार पारियां देखे, ऐना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण RD 99 की ओर से खेलते हुए अंतिम गेंद के ऊपर जीत पटेल की 6 से गए। इसके पहले भी कई यादगार पारियां गुजरात, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर भी खेल चुके हैं, और आज वो खेलना पड़ेगा उनको पूरे टूर्नामेंट में। नहीं खेले, जैसे देखा भावेश पवार ने कई रन बनाए जो आइकॉन प्लेयर थे, अब रन बनाने पड़ेंगे मान 11 10 स्थान के लिए। दर्शकों की बहुत बड़ी भीड़ देखे, एक बहुत सफल टूर्नामेंट होने जा रहा है। 70 एंड स्पोर्ट्स प्रेजेंट। कार्तिक गेंदबाजी के ऊपर, कार्तिक के हर विकेट के ऊपर नाना मास्टर की ओर से 500 रुपया है। 51 रुपया पहले ही डोनेशन दे चुके हैं, और इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश असफल रहे बल्लेबाज विश्वनाथ। स्कोर 32 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। कार्तिक को शामिल, पिछले ओवर में केवल 7 रन दिए गए थे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर किया गया था। युवा गेंदबाज है कार्तिक। एक बार आ गया स्ट्रोक को खेला शॉर्ट कवर की दिशा में, और जब तक गेंद को क्या फील्डिंग की गई वहां करण अंबाला की ओर से, तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन।
पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। अच्छी सोच के साथ कप्तानी की जा रही है स्नेहल पटेल की ओर से और करण अंबाला की ओर से। करण अंबाला एक्टिंग कप्तान भी है RD99 सोनगढ़ के लिए। पूरा एक्सपीरियंस अनुभव शेयर किया जा रहा है करण अंबाला की ओर से भी। और इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई। क्या स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया 4 रन के लिए। खूबसूरत पारी खेली जा रही है उर्वेश षडपति की ओर से। जरीमोरा एक बहुत छोटा सा गांव है बारडोली तालुका से, वहां से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। ओपन में कई सेंचुरी उनके नाम पर भी है। देखिए ये मैच से मैं पहले से ही बता रहा हूँ, ये मैच अभी भी 50-50 में, जहां मैच की अंतिम विकेट या अंतिम रन न लिया जाए। पहले का मैच देख लीजिए आप, 132 वाला मैच, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। और ये 70-70 बॉल है। हाँ, ये 70-70 बॉल है। क्या पारी खेली, 8 गेंदों के ऊपर 29 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे उर्वेश षडपति। ये स्लोअर गेंद थी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास, और ये क्या एफर्ट किया जा रहा है, क्या एफर्ट है। हु इज द फील्डर्स? ये मेरे हिसाब से बेस्ट फील्डर हो गए इस प्रतियोगिता के। विशाल काली, अक्षय काली, बेग के पार्डन। देखिए एक बात क्रिकेट में ये भी है ना, जो बल्लेबाज का स्ट्रॉन्ग जोन है वो बल्लेबाज का वीक जो है। क्या कैमरा का कमाल है, देखिए ये और ये क्या कैच लिया गया है आगे आकर। ये इंटरनेशनल में भी ऐसे कैचेस लिए जाते हैं। हाँ, क्या एक सर्वश्रेष्ठ फील्डर है अक्षय काली। ये फिर से रिपीट किया जा रहा है। हाँ, सुंदर कार्य किया जा रहा है सतीश भाई जादव की टीम की ओर से। 70-70 लाइव शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए केवल एक ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में इस मैच को देखा जा रहा है, इंडिया के बाहर के जो भी देश हैं ना उसमें भी इस मैच को देखा जा रहा है। चाहे साउथ अफ्रीका हो, यूके हो, कनाडा हो। स्कोर है 37। हाँ, क्या गेंदबाजी की जा रही है। देखिए कार्तिक की ओर से, नाना मास्टर की ओर से 500 रुपया है विकेट के ऊपर। जीटीसी स्पोर्ट्स की ओर से, जीटीसी स्पोर्ट्स पलसाना की ओर से जीतेश डाय के हर सिक्सर के ऊपर 100 रुपया। ओके, क्या पारी खेल रहे जीतेश, एक बहुत छोटे से गांव से है, कणाव से। कणाव ये रिवर्स खेलने की क्या गेंदबाजी की जा रही है कार्तिक की ओर से। अनुभवी गेंदबाज है। देखिए अभी तक की जो लीडरशिप रही RD99 सोनगढ़ 11 के कप्तान स्नेहल पटेल की ओर से और करण अंबाला की ओर से बहुत विश्वसनीय रही है। एक उच्च श्रेणी कप्तानी की जा रही है दोनों कप्तानों की ओर से। जहां तक बल्लेबाज जीते से तब तक ये मैच अभी भी खुला है, वाइड ओपन मैच है ये। और ये पंच किया है, ये आगे जरूर आए थे मिड विकेट के दिशा, लॉन्ग ऑन के दिशा में गेंद जरूर गई वहां पे। जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रन। तो इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 38, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए स्क्रीन के ऊपर 70-70 बॉल, बिलीव एंड अचीव, लगा तो 6 और मान अला 11 दस्तान। बिल्कुल 88 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए 30 गेंदों में। 70-70 बॉल को दिखाया जा रहा है। देखिए क्लियरिटी देख लीजिए, ये कमाल की क्लियरिटी है। उच्च कोटि के कैमरास का इस्तेमाल किया जाता है 70-70 के टूर्नामेंट्स के लिए, 4K कैमरास। और ये पूरी टीम मिस्टर सतीश यादव के साथ में पूरी टीम, आशीष मोरे और पूरा स्टाफ, तारीफ काबिल काम किया इन 3 दिनों में। मान 11 दस्तान नीड्स 88 फ्रॉम 30 बॉल्स। अब गेंदबाजी पर टीम के कप्तान स्नेहल पटेल अपना पहला ओवर लेकर आए हैं। विश्वनाथ यादव और जितेश की जोड़ी है मैदान पर। दोनों बल्लेबाजों ने 2-2 गेंदों का सामना किया है, 1-1 रन जोड़ा है अपनी टीम के लिए। इस बार पीछे हटकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास किया गया था, लेकिन देखिए डॉट गेंदों से दूर रहना है। हर एक गेंद के ऊपर किसी ना किसी तरह मान 11 दस्तान के बल्लेबाजों को आज रन बनाने होंगे। देखिए अजीज भाई, आप अपेक्षा कर सकते हैं जो पहला सेमीफाइनल हुआ था 133 रनों वाली पारी जो खेली गई थी, उसका पीछा किया गया। केवल 7 रनों से मैच को हारी थी सलोम फाइटर्स, लेकिन दिल जीत लिया था प्रेक्षकों का।
कुछ ऐसा ही मैच इस फाइनल मुकाबले में ही हो जाए तो जो प्रेक्षक आए हैं पैसा वसूल मैच हो जाए। एक बार फिर देखिए ये स्नेहल पटेल की गेंदबाजी है, हर एक गेंद में कुछ ना कुछ विशेषता लाते हैं, कभी स्लो तो कभी तेज। 40 रनों का स्कोरबोर्ड के ऊपर आपको स्कोर नजर आ रहा है। वैसे ये चौथा ओवर प्रगति पर 39 रन 39। पीछे के स्ट्रोक को खेलने का प्रयास था विश्वनाथ जाधव का, लेकिन जिस मौके की तलाश है विश्वनाथ को वो मौका तलाश करना पड़ेगा, मिलेगा नहीं, आपको मौके तलाश करने पड़ेंगे। अब आए हैं स्ट्राइक पर जितेश राठौड़। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन पारी उन्होंने सेमीफाइनल में खेली थी, उसका पुनरावर्तन करना होगा। एक ओवर खेलने का प्रयास किया गया, फील्डर मौजूद वहां पर फाइनल के क्षेत्र में, लेग बाइस के रूप में ये अतिरिक्त रन, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर वैसे आगे बढ़ता हुआ 41। देखिए एक्स्ट्रास कुल मिलाकर केवल 2 एक्स्ट्रास अभी तक दिए गए हैं इन 4 ओवरों की कहानी के अंदर। ये अच्छी गेंदबाजी के संकेत है। इस बार देखना होगा कवर के क्षेत्र में 2 खिलाड़ियों को वैसे दौड़ने पर मजबूर जरूर किया है, लेकिन दूसरे रन का प्रयास, वहां पर एक अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। इन 2 रनों के साथ स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 43। लेकिन सिक्सर्स, बीच बीच में आपको सिक्सर्स लगाने जरूरी है, चौके लगाने जरूरी है। सिंगल्स की कहानी तो दोहरानी ही है, लेकिन चौके और सिक्सर की सहायता भी लेनी होगी आपको। इस बार जी बिल्कुल ये गेंद, और इस गेंद के ऊपर लौटना पड़ेगा। क्लीन बोल्ड कर दिया है आखिरकार विश्वनाथ जाधव को। देखिए कप्तान स्नेहल पटेल यानी कि सूरत आइकॉन ने क्लीन बोल्ड किया है ऑल इंडिया आइकॉन को। द स्कोर इज 43, 4 विकेटों का नुकसान। ओ ये हिट विकेट हुए, यानी कि सेल्फ आउट, वहां पर हिट विकेट हुए हैं। देखिए ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है जी, बिल्कुल हिट विकेट होकर लौटना पड़ेगा। विकेटों से काफी करीब बल्लेबाजी कर रहे थे, अब बल्लेबाजी में जी देखिए ये हिट विकेट है। बल्लेबाजी में मयंक मेहंदीवाला नए बल्लेबाज के रूप में, लेकिन एक बड़ा विकेट, बड़ी सफलता जरूर हाथ लग चुकी है। एंडी स्पोर्ट्स प्रेजेंस HTPL सीजन 1 सूरत टेनिस प्रीमियर लीग, सूरत के प्लेयर्स के लिए, सूरत के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत ही बड़ा मंच यहाँ पर 70 एंडी स्पोर्ट्स ने रख दिया है। देखिए स्क्रीन के ऊपर डेल्टा एजुटेक, जो बिल्कुल डेल्टा एजुटेक, मिस्टर वीरेंद्र विजेंद्र पाटिल जी, देखिए दिखाया जा रहा है वो स्क्रीन के ऊपर। पैसा तो आउसेज इन्वेस्ट करना पड़ेगा वहां जाकर आपको, बहुत बहुमूल्य योगदान रहा है उनका भी इस टूर्नामेंट के लिए। डेल्टा एजुटेक वेलकम्स यू। डेल्टा हैजिंग किंग, देखिए ओवर की समाप्ति, वैसे कुल मिलाकर 4 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 43 रन 43 रन। और अब गेंदबाजी पर करण अंबाला, अगर करण अंबाला को कोई भी बल्लेबाज सिक्सर लगाता है तो 5,000 रुपए का इनाम जूही 11 की ओर से दिया जाएगा।
और ये विकेट विकेट के ऊपर नाना मास्टर की तरफ से 500 रुपए का इनाम जरूर रखा गया है हर एक विकेट पर। करण अंबाला ने आते ही विकेट हासिल किया है। विकेट यहां पे आया है, एक बड़ा शॉट उठाने के प्रयास में एक अंदरूनी किनारा लगा, एक आसान सा कैच विकेट के पीछे लिया गया विकेट कीपर के द्वारा। और करण अंबाला आए और अपने साथ विकेट का तोहफा लेके आए। और एक तरीके से देखा जाए RD99 सोनगढ़ एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन में यहाँ पे पहले एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पे रखा गया 126 रनों का। फिर उसके जवाब में जब मान 11 दस्तान की टीम बल्लेबाजी के ऊपर आई तो वहां पे उनको फंसाया। फुल टॉस से ऑफ स्टंप के बाहर गैप में धकेला है गेंद को, फील्डर वैसे पैरों से रोकने का प्रयास लेकिन गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका, ये वेलकम बाउंड्री जरूर मानी जाएगी। और अब यहां से देखा जाए तो रनों की तलाश जरूर करेंगे और लेकिन मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में मान 11 दस्तान के लिए विश्वनाथ यादव का फॉर्म थोड़ा परेशानी का सबक बना। फाइनल में खेलने की जरूरत थी इनको मेरे ख्याल से। अच्छी वापसी यहां पे, शॉर्ट आर्म जैप पुल जरूर किया, ऑन साइड की दिशा में मिड विकेट के ऊपर फील्डर तैनात थे। 1 रन तो आसानी से वहां पे लिया जाएगा। (48) 48 रन। करण अंबाला के सामने बल्लेबाज अगर मैक्सिमम छक्का जड़ता है तो 5,000 रुपये जूही 11 की ओर से। ये अच्छा शॉट वहां पे खेलने का प्रयास किया जरूर लेकिन संपर्क नहीं हो रहा है। देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी, करण अंबाला एक इंप्रेसिव उभरते हुए एक बेहतरीन क्रिकेटर, एक अपनी बड़ी छाप इन्होंने छोड़ी है। पिछले अगर देखा जाए तो 1 साल में, जैसे 12 महीने में अजीत सर ने बात की, इतनी गति से कोई क्रिकेटर आगे नहीं बढ़ा है। क्या गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर वहां पे करने का प्रयास और हवा में है ना थोड़ा गेंद को रख रहे हैं। वो देखा जाए वो फ्लाइट वैसे कहते हैं स्पिनर के, लेकिन फास्टर हवा में गेंद रख के बल्लेबाज को थोड़ा ललचाता है, आप अपना पांव आगे निकालिए, वहां से ऐसा लगता है कि ओवर पिच बनेगा। 48 पेस ऑफ कर रहे हैं थोड़ा, फिर से पेस ऑफ किया, ये भी कलाबाजी है। ये मतलब हर तरीके से ये देखें सर्वगुण संपन्न क्रिकेटर है ये करण अंबाला। इनके पास वो सब काबिलियत है, तेज गति से वो तेज गति के साथ बल्लेबाज को डराते भी है, धीमी गति से छकाते भी है। 5 ओवर 48 48 रन फाइनल मुकाबले में, जहां पे 18 गेंदें बची है। अब 78 78 रन चाहिए, मतलब 13 मैक्सिमम, कैरेबियन गिनती कीजिए, 13 मैक्सिमम चाहिए आने वाली 18 गेंदों में। ये वैसे देखा जाए तो थोड़ा असंभव बाबत है इतने मैक्सिमम लगाना। और फाइनल मुकाबले में सामने RD99 जैसी अगर समृद्ध टीम हो, और देखिए एक खुशी की बात और भी है, 70-70 एंडी स्पोर्ट्स के STPL के लिए दोनों ओनर्स यानी RD99 के धर्मानी ब्रदर्स और मान 11 दस्तान के ओनर बल्लू भाई दस्तान, दोनों की तरफ से 30-30 हजार रुपया इस टूर्नामेंट के लिए दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। देखिए सिंहल भाई के लिए इनाम है जूही 11 की ओर से 5,000 हैट्रिक विकेट के ऊपर। (70-70) एंड स्पोर्ट्स प्रेजेंट सूरत टेनिस प्रीमियर लीग सीमाओं को छू रहा है। इस बार गेंद गई वहां पे, देखिए शॉट बेट विकेट के सन के ऊपर, महत्वपूर्ण सन चल रहा है। देखिए 70-70 यूट्यूब लाइव भी है। और वैसे अंकित के लिए भी GTC स्पोर्ट्स की तरफ से 100 रुपए का इनाम रखा गया है। अजीज भाई, स्नेहल के लिए 5,000 हैट्रिक अगर बोले तो इसके पहले हैट्रिक ले चुके हैं स्नेहल पटेल।
ये क्या गेंद की है, काफी कुछ सीखा है स्नेहल पटेल ने भी। देखिए महेश भाई की अगुवाई में कई बार वो खेल चुके हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर दिए हैं महेश भाई ने। हैट्रिक कंटिन्यू है, देखिए हैट्रिक विकेट के ऊपर, अभी भी ये 4 गेंदें बच रही है। क्लीन बॉल, हाँ बल्ले में लगी, इसके बाद में मोन्टू कंटारी को वापस लौटना पड़ेगा। ये विकेट लिया जा रहा है, देखिए स्नेहल पटेल की ओर से। क्या गेंद की जा रही है, देखिए वहां पे राहुल भाई और रोहन भाई काफी खुश है। RD99 सोनगढ़ के टीम ऑनर्स भी है, कई बड़े टूर्नामेंट्स जीते गए। देखिए RD90 सोनगढ़ की ओर से एना का जो मैचेस रहा था वहाँ रनर्स अप होने वाली टीम विस्मा कुंडल फड़ी आयोजित महेश भाई गुलाब भाई आयोजक थे, वहाँ के ऊपर अच्छे परफॉर्मेंस किए गए थे। चैंपियन टीम रही थी RD99 सोनगढ़। गौशाला में जो टूर्नामेंट्स रहा था इसी साल, उसमें भी चैंपियन होने वाली टीम है RD99 सोनगढ़। गुजरात का दौरा वैसे भी करण अंबाला के लिए महत्वपूर्ण रहा है। पहले कोथमड़ी खेले, उसके बाद में यूनिटी कप खेले, और उसके बाद में यहाँ देखे आना पड़ रहा है बीजे पटेल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। जेमसन में खेले हो, 70 निकेट स्पोर्ट्स प्रेजेंट हो, गुजरात धमाका बिग बैश। हाँ ओके, पन स्पोर्ट्स के भी प्रोपाइटर्स है वहाँ पे, खैरगाम। ये अच्छी गेंद जरूर थी वहां पे, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर। पहले 125 रन बनाए गए निर्धारित 8 ओवर की फाइनल मैच में। RD99 सोनगढ़ ने 55 रन बनाए गए स्नेहल पटेल की ओर से। 51 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली गई बबलू की ओर से भी। इस बार फाइनल एक क्षेत्र में खेलने की कोशिश, वाइड का इशारा अंपायर आशिफ शर की ओर से। सेवेंटी एंडी स्पोर्ट्स प्रेजेंट सूरत टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 1 बीजे पटेल क्रिकेट ग्राउंड भीमराड़ के ऊपर आने वाले तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत, और जो यूट्यूब के ऊपर है 70 लाइव देख रहे हैं उनका भी आभार। ये देखे क्या गेंद है, ये क्या कैच लिया गया है विकेट कीपर की ओर से। कौन से श्वेत काबा की ओर से कैच लिया गया है, ये उनका पैड नेम भी है। स्नेहल पटेल देखे क्या गेंदबाजी की जा रही है। 7 इस ओवर में 2 विकेट ले चुके हैं स्नेहल पटेल। टोटल 7 रन देकर अभी तक 3 सफलता अर्जित कर चुके थे। पहले 125 रन बनाए गए पहली विकेट के ऊपर। राजेश भाई ने और नूर भाई ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी पहले 83, उसके बाद में 100 ऊपर की साझेदारी की गई RD99 सोनगढ़ की ओर से। लेकिन फिलहाल देखिए बानी इलेवन दस्तान ये ऐसी टीम है इस प्रतियोगिता में जिन्होंने 132 रन बनाए गए। इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर भी है किसी एक टीम की ओर से बनाया गया STPL में। मेरे खास दोस्त है निकेत भाई 70 उनका हार्दिक स्वागत। और रियाज भाई भी है, देखिए बलसाड़ से आए हैं। ये लाउड अपील जरूर की जा रही है वहां पे। गेंद है देखिए वहां समत धनचौरा के हाथ में, उनके भी कई गांव के आए हैं गला से। तो इस प्रकार देखिए अब 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 51 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्नेहल ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए, 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 7 रन और 3 विकेट। अब 12 गेंदे और 12 में चाहिए 75 रन, 12 में 42 हो सकते हैं। और आगे का विनर नूर भाई से। शुक्रिया आजीज भाई। देखिए 12 गेंदों में 75 रन मैच को जीतने के लिए, यानी कि हर एक गेंद के ऊपर सिक्सर लगाना आवश्यक है। हाँ इस बार देखिए उठाकर खेला जरूर है, फील्डर मौजूद है वहां पर, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। वैसे बात की जा रही थी 70 बॉल्स की, वो वैसे अब अवेलेबल है एंडी स्पोर्ट्स 70 एंडी स्पोर्ट्स पर भी। आपको अगर 70 की बॉल्स चाहिए तो आप बिल्कुल 70 एंडी स्पोर्ट्स पर पहुंच सकते हैं। देखिए केविन एक बार फिर गेंदबाजी पर,
हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया गया था, वहां पर तेजस और विशाल की जोड़ी है मैदान पर। दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए तो नई जोड़ी है, 1 या 2 गेंद का सामना हुआ है अभी तक। एक और अच्छी गेंद केविन की। देखिए हौसले बुलंद हो जाते हैं जब डॉट गेंदें गिरती है, और अंडर प्रेशर भी आ जाए जब सिक्सर्स लगते हैं, लेकिन ये काम करना होगा अब तेजस और विशाल को। हवा में गेंद जरूर है, कीपर गेंद के नीचे, आसान सा कैच, कोई गलती नहीं। अब लौटना पड़ेगा यहां पर विशाल को। ये विकेट का नुकसान हुआ है, 8वां विकेट मान 11 दस्तान को लगने वाला। बावन के कुल योग पर 8 विकेटों का नुकसान। नए बल्लेबाज अब ध्रुव पटेल फ्रॉम कणाव। देखिए पहली 4 गेंदों की कहानी सिंगल, डॉट और विकेट। ये अच्छी गेंदबाजी के संकेत केविन की ओर से, यानी कि कई चेहरों को सामने लाकर रख दिया है। एक से बढ़कर एक प्रदर्शन, कई रिकॉर्ड्स कायम हुए हैं एसटीपीएल सीजन 1 में, जहां पर लगातार 5 गेंदों में 5 विकेट्स लेने का भी एक महाविक्रम जरूर कह सकते हैं जो दीप पटेल ने लिए थे, और एक ही मैच में 7 विकेट का रिकॉर्ड। देखिए कुल मिलाकर 5 50s इस टूर्नामेंट में हुई है। शुरुआत राकेश कहर ने की थी 50 की, हाँ स्नेहल ने भी लगाया, बबलू ने भी लगाया 50, और 100 रनों की साझेदारी, ये भी एसटीपीएल का एक रिकॉर्ड है। 100 रनों की साझेदारी हुई है 2 बल्लेबाजों के बीच में, वो भी सलामी जोड़ी के बीच में। वाइड का संकेत अंपायर्स की ओर से। इस बार उठाया है, देखना होगा खिलाड़ी वहां पर इंतजार में कैच के, लेकिन दूरी पर आखिरकार बबलू वहां पर मौजूद थे। देखिए प्रयास किए जा रहे हैं, आखिरी 6 गेंदें और 6 गेंदों में 71 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 55 पर 8, 7 ओवरों की समाप्ति, मान 11 दस्तान। तेजस खेल रहे 2 रनों पर और ध्रुव 2 रनों पर। आइए राजेश आचार्य। तो महज औपचारिकता अब इसे मानी जाएगी, क्योंकि 55 रन मात्र बने हैं। 7 ओवर की अल्टीमेट ओवर अब यहाँ पे बचा है, टूर्नामेंट का भी अल्टीमेट ओवर होगा ये। लेकिन मानना पड़ेगा एसटीपीएल ने जो सफलता हासिल की है, इन्होंने जो सफलता का शिखर जो चढ़ा है ना, वो बेमिसाल। एक और लेफ्ट आर्म गेंदबाज यहाँ पे इनको एक्टिव किया जा रहा है स्नेहल पटेल की ओर से, लेकिन क्या कप्तानी रही है। दोनों जो इंपॉर्टेंट मुकाबले थे सेमीफाइनल में स्नेहल पटेल ने खुद ने जिम्मा उठाया, वहाँ पे उन्होंने हैट्रिक भी चटकाया, बढ़िया पारी भी खेली थी, और फाइनल में भी देखा जाए आधा शतक, फिर गेंदबाजी में भी कमाल की गेंदबाजी। तो लीडर इसे कहते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जैसे आरडी 99, उनमें 99 जो है ना, वो क्या है कि वो सोचते हैं कि स्कोर तो 99 चाहिए। सेमी में भी 100 के ऊपर गए, फाइनल में भी 100 के ऊपर गए। अब यहाँ से ये महज औपचारिकता ही चल रही है, लेकिन कमाल की क्रिकेट का प्रदर्शन आरडी 99। एक 1 वे ट्रैफिक चला है देखा जाए तो। एक शॉट अच्छा खेला है यहाँ पे, लेकिन फील्डर है। और दूसरी पारी में आप देखोगे मात्र उर्वेश ऐसे एक इफेक्टिव लगे जिन्होंने प्रयास किया। उसके अलावा ऐसा लग रहा है जैसे सभी बल्लेबाजों को दूसरा विकेट दे दिया गया हो। पहली पारी अलग विकेट पे चल रही है, दूसरी पारी अलग विकेट पे चल रही है। ये है ना कॉन्फिडेंस का खेल है। लेकिन मानना पड़ेगा, क्या बात है। आरडी 99 के जो ऑनर है मिस्टर रोहन भाई धर्माणी, राहुल भाई धर्माणी, काफ़ी खुश अपनी टीम के प्रदर्शन से। और इन्होंने सपना देखा था इस टूर्नामेंट में आते वक्त के हमको इस बार चैंपियन बनना है, और वह सपना उनका साकार हो रहा है। पहला मुकाबला हारे थे, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वापसी की, और वैसे भी सपनों को साकार उन्होंने किया है। अब धीरे धीरे ये देखिए आरडी 99 का खेमा काफ़ी खुश होगा। दर्शक के भी पांव थोड़े से तो ग्राउंड के बाहर, कुछ के तो निकल गए होंगे, पता चल गया उनको भी। आखिरी गेंद औपचारिकता, तेजस्वाड़ी हवा में ऊंची उठी है। देखना पड़ेगा आखिरी गेंद के ऊपर भी। टूर्नामेंट की पहली गेंद पे छक्का आया था, टूर्नामेंट की आखिरी गेंद पे विकेट आया है। ये कहानी बीच में जो बनी है वो आरडी 99 ने बनाई है। 67 रन। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है।
पंखों से कुछ नहीं होता बल्कि हौसलों में उड़ान होती है। हौसला रखा RD99 ने और जीत हासिल की। वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। STPL सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग के चैंपियन के सामने नाम लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में। रोहन धर्माणी, राहुल धर्माणी की टीम RD99 सोनगढ़ सीजन नंबर 1 की चैंपियन। रनर्स अप के तौर पे संतुष्ट होना पड़ेगा मान 11 दस्तान की टीम को। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन।